हेलो जी एंड वेलकम यू ऑल टू एडुलिवा। तो आज की क्लास में मैं आपको 30 डिग्री और 60 डिग्री के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालना सिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहले बात आती है 30 डिग्री या 60 डिग्री के। तो एक राइट ट्रायंगल हमारे पास तो होना ही चाहिए और उस राइट ट्रायंगल में 30 डिग्री एंगल होगा, तभी तो हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के 30 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें एक ऐसा ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा जिसका एक एंगल तो 90 डिग्री ऑब्वियसली हो ही और एक एंगल 30 डिग्री भी हो। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। और आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में यदि एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाए तो एल्टीट्यूड ड्रॉ करने से तो वो 90 डिग्री बन गया, और एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के बाद वो कन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी से वो जो दो ट्रायंगल बनता है वो कन्ग्रुएंट होता है। हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों कंसीडर करना है उस बात को शायद आप समझ गए होंगे, तो चलिए देखते हैं। तो हमने एक ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर किया है। अब आप जानते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड बराबर होता है, तो AB BC CA बराबर है। अब वो बराबर है तो किसी के तो बराबर होगा, तो मैं अपने सुविधा के लिए इसको 2A के इक्वल मान लेता हूँ। ये हमने मान लिया कि इसका साइड जो है ना वो 2A लेंथ का है, और आप जानते हो कि ये तीनों जो एंगल होगा वो 60 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इस C से AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ क्यों कर रहा हूँ? परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के पीछे रीजन ये है कि जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री होने से हमारा एक राइट ट्रायंगल हमें मिला ADC। और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालने के लिए 90 डिग्री तो चाहिए ना, राइट ट्रायंगल तो चाहिए। तो चलो वो मिला, तो हमने क्या किया, ड्रॉ CD परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने CD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AB के। अब जरा ध्यान से देखो, मैं इस ट्रायंगल में दो जो ट्रायंगल बनाए ADC और BDC, इनमें देखता हूँ क्या मिलता है हमें। इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BDC। ठीक है, तो पहली बात ये देखो कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की वजह से एंगल ADC जो है वो एंगल BDC के बराबर है, वो 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो ये 90 तो ये भी 90 होगा। ठीक है, और देखो AC, इस ट्रायंगल में AC और इसमें BC बराबर होता है। AC इजकल टू BC इजकल टू 2A, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो साइड है। और एक साइड CD जो है वो तो CD के बराबर, मतलब CD दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। देखो ADC BDC दोनों में कॉमन है, तो कुछ दिख रहा है। एक ऐसा दो राइट ट्रायंगल हमें ऐसा मिला है जिसका हाइपोटेनस AC और BC बराबर है। ADC का हाइपोटेनस AC है, BDC का BC है, दोनों बराबर है। और एक और साइड अदर देन हाइपोटेनस देयर इज अ साइड CD विच इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल। तो इसका मतलब क्या मिलेगा, एक 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ा होगा RHS कन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, बिल्कुल ये वही क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि RHS कन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी से RHS कन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी ट्रायंगल ADC जो है वो कन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल BDC के। और कन्ग्रुएंट ट्रायंगल में होता क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड जो होता है वो इक्वल होता है। तो बाय CPCT क्या मिलेगा, CPCT यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल होता है। तो इसमें देखो AD यहाँ पर BD, ये दोनों बराबर होना चाहिए। AD इजकल टू BD। अब देखो AD और BD इक्वल, यानी D मिड पॉइंट है और पूरा AB का लेंथ जो है वो 2A है, तो ये आधा आधा हो जाएगा, A हो जाएगा क्योंकि पूरे AB का वो आधा है। और ये पूरा एंगल देखो ध्यान से, ये और ये एंगल भी बराबर होगा क्योंकि CPCT से करस्पॉन्डिंग एंगल है इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में। तो ये पूरा 60, ये 30 और 30 हो जाएगा। एंड एंगल ACD इजकल टू एंगल BCD इजकल टू 30 डिग्री। ये हमने दिखाया कहाँ से आया, ये 2A था, आधा होगा A होगा, और वो पूरा 60 था, आधा आधा होके 30 डिग्री हो गया है। अब ज़रा ध्यान से देखो, मैं ACD ये ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूँ, उसमें देखो ये तो 60 डिग्री है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल माना ही था। ये 90 डिग्री है, AD का लेंथ हमें A मिल गया है, AD जो है वो A है, AC 2A है, और ये अभी अभी देखा वो 30 डिग्री, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है तो
ये एंगल आधा होकर 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखो एक ऐसा ट्रेंगल ADC मिला जिसका एक एंगल 90 है, तो राइट ट्रेंगल हो गया, जिसकी वजह से हम यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को अप्लाई कर पाऊंगा। उसके बाद एक एंगल 60 डिग्री भी है, तो इससे हमें 60 डिग्री के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के सारे वैल्यू मिलेंगे। और एक एंगल 30 डिग्री भी है, तो इससे हमें 30 डिग्री के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के सारे वैल्यू मिल जाएंगे। तो अब इसी ट्रेंगल ADC को कंसीडर करके सारा वैल्यू निकालूंगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, देखो हमें AD पता है, हमें AC पता है, लेकिन हमें CD पता नहीं है। तो क्या करेंगे, क्योंकि ट्रेंगल ADC एक राइट ट्रेंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम तो अप्लाई होगा ही। तो चलो पहले पाइथागोरस थ्योरम से CD का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इन ट्रेंगल ADC वी हैव टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ CD बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या मिलना है, CD इजकल टू अंडर रूट हाइपोटेनस के स्क्वायर में से इस जो दूसरा साइड है उसको स्क्वायर में घटाओगे, तो AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। तो AC है 2A, तो 2A का होल स्क्वायर माइनस AD है A स्क्वायर। तो अब क्या मिलेगा, 2A का स्क्वायर 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, 3A स्क्वायर रूट के अंदर, तो CD क्या हो गया, CD इजकल टू रूट 3A स्क्वायर, यानी कि रूट 3 तो रह जाएगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, और A स्क्वायर है ना तो A बाहर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है। तो CD इजकल टू रूट 3A मिल गया हमें। अब हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालने के लिए। तो चलो मैं इनको हटा देता हूँ फिर, ताकि जगह बने और हम लोग लिख पाएँ उसको। तो क्या करना है बोलो, आगे क्या लगता है क्या हो सकता है। अरे कुछ नहीं होगा, हो गया अब जो होना था। इस ट्रेंगल ACD में, चलो मैं सुविधा के लिए ताकि समझ में आए ना बना देता हूँ ताकि अच्छे से पता चले किस में काम कर रहे हैं। देखो ट्रेंगल वही है, अलग से बना रहा हूँ बस, ये मत समझना कि दूसरा ट्रेंगल हमने ले लिया। ADC ये रूट 3A है, ये A है, ये 2A है, ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। तो पहले हम 30 डिग्री के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालेंगे। तो अब देखो एंगल C का वैल्यू 30 डिग्री है, तो उसके लिए पहले हमें परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस, जो कि नहीं बदलता हाइपोटेनस, उसको देखना है, लिखेंगे ताकि आसानी से देख पाए कि क्या वैल्यू आता है। तो देखो फॉर एंगल C इजकल टू 30 डिग्री, जब हम 30 डिग्री एंगल के लिए बात करेंगे तो उस केस में हमारा एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर बनेगा और ये एडजेसेंट साइड बेस बनेगा, और 90 डिग्री के सामने तो हाइपोटेनस हमेशा होता है। तो 30 डिग्री एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, सामने वाला साइड यानी AD जो A है, परपेंडिकुलर है AD जो A के इक्वल है। बेस देखो CD है जो रूट 3A के बराबर है, बेस इजकल टू CD इजकल टू रूट 3A, एंड हाइपोटेनस तो बदलता ही नहीं है, हाइपोटेनस तो AC ही रहेगा, चाहे दोनों में से चाहे एंगल C लो या एंगल A लो, तो वो हो गया 2A। अब निकालो, सारे वैल्यू पता है हमें, 30 डिग्री एंगल के लिए परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस पता है, तो अब निकाल सकते हैं। लिखोगे सबसे पहले निकालते हैं साइन का, साइन C लगाओगे, और C कितना है देखो, C का वैल्यू 30 डिग्री, यहाँ भी देखो 30 डिग्री है, तो C के बदले में 30 डिग्री रख सकते हैं ना, तो साइन 30 डिग्री। और साइन थीटा का फॉर्मूला होता क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर देखो A है, हाइपोटेनस 2A है, तो लिखूंगा A बाय 2A, A से A ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, बचा 1/2। लो जी, यही होता है साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, और इसीलिए हम लोग ये प्रोसेस है उनके निकालने का कि साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, कैसे होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉस 30 डिग्री। अब ऑब्वियसली मैं एंगल C हर बार नहीं लिखूंगा, बस ये एंगल है हमारा, तो वो होता है कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस तो रहा रूट 3A, हाइपोटेनस 2A, तो बेस की जगह पे रखेंगे रूट 3A, हाइपोटेनस होगा 2A। तो बताओ कितना आएगा, फिर से A ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो बच गया रूट 3/2। तो कॉस 30 डिग्री कितना होता है, रूट 3/2। अब हमें देखना है आगे, बताओ क्या हो सकता है, tan 30 डिग्री। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर ये रहा बेस, परपेंडिकुलर है A और बेस है रूट 3A, तो A बाय
√3a, a से a कैंसिल हो गया, हुआ 1/√3। अब ये 3 निकल गया और बाकी जो 3 है ये इन तीनों का रेसिप्रोकल है। तो फिर भी हम लोग जो फॉर्मूला होता है वहीं से जाएंगे, नहीं तो डायरेक्ट लिख भी सकते हो। तो tan का उल्टा होता है cot, चलो वही लेते हैं पहले। cot 30 डिग्री, ये p/b है तो cot क्या होगा, b/p। अब यहाँ से फटाफट देख के लिख लो, ये हो जाएगा √3a/a, तो √3, वैसे भी 1/√3 का रेसिप्रोकल √3 ही होगा, तो cot 30 डिग्री हो गया √3, यानी cot 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो √3 होता है। अब आगे बढ़ो, cos का रेसिप्रोकल लेते हैं जो कि sec होता है, sec 30 डिग्री होगा। ये देखो, ये बेस बाय हाइपोटेनस है, तो क्या होगा बताओ, sec हाइपोटेनस बाय बेस। तो यहाँ से निकालोगे, हाइपोटेनस 2a है और बेस यहाँ से देखो √3a, फिर से a से a कैंसिल, तो 2/√3, ये हो गया sec 30 डिग्री का वैल्यू। और नेक्स्ट जो लास्ट है cosec, जो कि साइन का रेसिप्रोकल है, ये रहा साइन, तो cosec 30 डिग्री निकालोगे तो sin 30 होता है, यानी sin थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो बताओ cosec के लिए क्या लिखूं, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस तो 2a है, वो तो हमें याद है, बिल्कुल दिख भी रहा है, और परपेंडिकुलर यहाँ से देख लो a है, तो फिर से a और a कैंसिल हो गया कि मल्टीप्लाई में है, तो 2 यही हो गया cosec 30 डिग्री का वैल्यू 2। वैसे देखो sin 30 डिग्री का वैल्यू हमने निकाला 1/2, तो साइन का उल्टा cosec होता है, इसलिए cosec 30 डिग्री इसका उल्टा होना चाहिए। देखो 2 आया, 1/2 को उल्टा 2/1, तो 2 हो गया। फिर cos 30 डिग्री निकला √3/2, उसका उल्टा sec, तो ये 2/√3 आया। tan 30 डिग्री निकला 1/√3, तो cot 30 डिग्री उसका उल्टा √3/1, नीचे 1 का हम लोग बोलते नहीं है, √3 ये हो गया। तो 30 डिग्री के देखो ऑल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकल गया है। अब हमारे पास 60 डिग्री भी इसी ट्रायंगल में है, तो हम 60 डिग्री का भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। तो पहले मैं इसको हटा देता हूँ, देख लो ध्यान से, फिर हम लोग निकालेंगे 60 डिग्री के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का सारा वैल्यू। तो चलो देखते हैं, अभी यहाँ से हटाता हूँ मैं। तो क्या करेंगे अब एंगल ए जो है ना वो 60 डिग्री है, देखो एंगल ए 60 डिग्री है ना, तो अब एंगल ए इजकल टू 60 डिग्री के लिए पहले परपेंडिकुलर और बेस हाइपोटेनस तो नहीं बदलेगा, तो वो लिख लेंगे, उसके बाद फिर से यही प्रोसेस करेंगे। समझ गए होगा क्या करना, वो तो कर ही लोगे। अब चलो मैं दिखा देता हूँ। फॉर एंगल ए इजकल टू 60 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल के जो भी एंगल कंसीडर कर रहे हो उसके सामने में साइड कौन है, सी डी, तो ये परपेंडिकुलर होगा सी डी, और वो है √3a। फिर बेस देखोगे, बताओ बेस क्या होगा, एंगल से एडजेसेंट वाला साइड, बेस को एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल भी कहते हैं, जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हो। तो ये 60 डिग्री का एडजेसेंट साइड है AD, तो बेस इजकल टू AD, और AD है A, और हाइपोटेनस एज ऑलवेज नहीं बदलेगा, तो H इजकल टू AC इज इक्वल टू 2a। अब लो जी, 60 डिग्री का भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस मिल चुका है। बस वो फॉर्मूला याद होना चाहिए कि साइन कॉस टेन, उसका बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो अब निकालेंगे साइन ए लिखूंगा, और ए है 60 डिग्री के बराबर, तो साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर देखो √3a, हाइपोटेनस 2a, √3a/2a, फिर से a मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे है तो कैंसिल हो जाएगा, तो हो गया √3/2, यानी साइन 60 जो होता है ना, साइन 60 डिग्री का वैल्यू वो √3/2 होता है। अब निकालेंगे cos 60 डिग्री, बेस बाय हाइपोटेनस होता है उसका फॉर्मूला, तो बेस देखो हमारा a है और हाइपोटेनस तो 2a ही होगा, तो a/2a। क्या समझ में आ रहा है? आ रहा है तो बताओ। और नेक्स्ट tan 60 डिग्री निकालूंगा, तो वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो P हो गया √3a, बेस हो गया a, तो √3a/a, तो हो गया √3। अब tan का उल्टा, ये 3 निकल गया, बाकी जो 3 है इन तीनों के रेसिप्रोकल्स हैं। तो चलो लिखते हैं tan का उल्टा यानी cot 60 डिग्री, तो ये P/B है तो B/P होगा, मैं फटाफट लिख देता हूँ, तो इस पर टाइम देने की ज़्यादा जरूरत है नहीं। 1/√3 हो गया, फिर cos का लूंगा तो sec 60 डिग्री होगा, वो हाइपोटेनस बाय बेस होता है, समझ रहे हो। तो हाइपोटेनस 2a है और बेस तो a है, तो 2 से 2 a से a कैंसिल हुआ, सॉरी a से a कैंसिल हुआ, 2 हो गया। और लास्ट cosec 60 डिग्री, बता दो साइन का है तो P/H होता है साइन, तो ये H/P हो जाएगा,
तो h है 2a यानी हाइपोटेनस 2a और परपेंडिकुलर √3a, a से a कैंसिल हुआ तो 2/√3। ये जरा सोचो, ये नहीं लग रहा कि जो 30 डिग्री में जो हो रहा था उसी के आसपास सब वही वैल्यू इधर उधर होके आ रहा है। हाँ सही बात है, ऐसा हो रहा है। और इसके आगे जो पढ़ोगे, जब कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि इसमें रिलेशन है। तो अभी के लिए देखो, हमने साइन 60 डिग्री निकाला, वो √3/2 आया, cos 60 डिग्री 1/2, tan 60 डिग्री √3, cot 60 डिग्री 1/√3, sec 60 डिग्री 2 होता है और cosec 60 डिग्री 2/√3 होता है। तो इस तरीके से हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के 30 डिग्री और 60 डिग्री के सारे वैल्यू कैलकुलेट कर लिए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा जो कहाँ से आता है, पूरा ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है फिर भी तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, तो बताइए हमें, हम उस पर ज़रूर ध्यान देंगे। थैंक यू।